नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि अब राजस्थान के नए प्रभारी रंधावा, जो कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो जानते हैं उप मुख्यमंत्री पद की क्या अहमियत रहती है। शायद वही पद आगे पायलट के नाम किया जा सकता है। ऐसी चर्चा शुरू हुई थी जब रंधावा ने ये बात कही थी कि उप मुख्यमंत्री पद में भी कोई बुराई नहीं होती, लेकिन उनको पता है मुख्यमंत्री पद में भी क्या बड़ा फायदा होता है। ये इस बात से वाकिफ है। खैर, ये तो बात की बात है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे पहली शर्त यही है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाए। अब चुनाव जीतने के लिए रंधावा ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको याद होगा जब सितंबर में गहलोत के मंत्रियों ने बगावत करी थी तो अंदर खेमे से एक खबर सुनाई में आई थी। उन्होंने कहा था किसी विधायक ने कि अगर एक एक करके आप अपने विधायकों से पूछताछ करोगे, उनसे एक एक करके पूछोगे कि आप किसको मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हो, किसके चेहरे से आपको लगता है सरकार रिपीट हो जाएगी, तो ज्यादातर मंत्रियों ने यह नाम दिया था पायलट का। लेकिन जब पूरी बैठकें होती थी तो उसमें यह बात सामने आती थी गहलोत को लेकर, क्योंकि हर किसी को एक डर सता रहा था उस वक्त कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो बने हैं, लेकिन तब अशोक गहलोत का नाम चर्चाओं में था कि गहलोत अध्यक्ष बनेंगे। जब आपको डर सताए कि गहलोत अगर अध्यक्ष बन जाएंगे और उनके खिलाफ आप जाएंगे तो आपका पद खतरे में रहेगा। इसी वजह से कांग्रेस के नए प्रभारी यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बैठकें शुरू करी है सरकार रिपीट कराने की और खाली पड़े पदों की नियुक्तियों की लेकर कि जो तमाम मंत्री है, पुराने मंत्री है कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की सियासी सत्ता में बरकरार रखे हैं, वो भी रिवाज के बावजूद भी यहाँ पर सरकार बनी हुई है, 4 साल सरकार को पूरे हुए, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आखिर नियुक्तियां किन के चेहरे पर की जाए, किन बातों को ध्यान में रखकर की जाए और मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो, ये बात साफ करने के लिए। यही बात सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कही थी कि अगर हम आए हैं तो यहाँ पर हम फ्री में बैठने के लिए तो नहीं आए, 5 स्टार होटल की सुख सुविधाएं लेने के लिए तो नहीं आए, कोई फैसला करके ही जाएंगे, तो इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर चर्चा जारी है। लेकिन इन्हीं सब चर्चाओं के बीच ये सारी खबरें सामने आई हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो बैठकें कर रहे हैं उसमें ज्यादातर नाम सचिन पायलट का सामने आ रहा है कि पायलट को आगे बढ़ाया जाए सीएम चेहरे के तौर पर और वो आपको जिता कर देंगे। ना सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने बल्कि बीएसपी के सांसद नेताओं ने भी ये बात कही थी। आपको याद होगा लोकसभा में किस तरीके से मलुक नागर की आवाज गूंजी थी कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए तभी कांग्रेस पार्टी रिपीट हो पाएगी, वरना कोई उन्हें एक भी वोट नहीं देगा। ना सिर्फ गुर्जर समाज बल्कि दलित समाज भी, अल्पसंख्यक समाज, कोई भी एक वोट नहीं देगा कांग्रेस पार्टी को अगर मुख्यमंत्री चेहरा पायलट नहीं हुए तो। ये एक बहुत बड़ा डर हो सकता है। लेकिन पंजाब जैसा डर भी हो सकता है कि पंजाब में जैसे चन्नी को बदला गया था वैसे ही यहाँ पर अगर होता है तो कहीं पंजाब जैसा हाल ना हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी को क्या रिस्क लेकर पायलट को आगे बढ़ाना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और यहाँ पर विधायकों की ये मांग है कि इस बार पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाए। अब कितने विधायकों की संख्या ये भी मैटर करते हैं और ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद।